हेलो, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हिंदी के व्याकरण का एक टॉपिक संधि के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग यह जानेंगे जो संधि क्या होता है। तो यहाँ ये जानेंगे जो हिंदी में संधि को सम जोड़ धी कहा जाता है। अगर इसको दूसरे अर्थ में लिया जाए इसका भी, तो सम प्लस ध प्लस ई बराबर संधि। सम का यहाँ उपसर्ग के रूप में काम आया है, ध धातु के रूप में काम आया और ई का प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। इन तीनों को जोड़ने के बाद वो आता है संधि। तो संधि का अर्थ ही होता है जोड़ या मेल, यानी तीनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया? संधि। तो ये अपने अर्थ को ही ये भाव स्पष्ट कर देता है, जो मेल या जोड़, तो तीनों को जोड़ेंगे तो संधि बना। अब इसी चीज़ को अगर संस्कृत में देखा जाए तो संधि सम जोड़ धा प्लस की। सम का अभिप्राय उपसर्ग, धा का धातु और की मतलब प्रत्यय, यानी धा को धातु के रूप में, सम उपसर्ग के रूप में, की प्रत्यय के रूप में। यहाँ भी वही बात, मेल, जोड़, जुड़ाव, योजन या जंक्शन। आप जानते होंगे जो रेल का एक स्टेशन होता है जिसको जंक्शन के भी नाम से जाना जाता है। जो आपके निकटवर्ती कोई रेलवे स्टेशन होंगे तो उसमें उसको जंक्शन बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ से किसी नए पथ का जुड़ाव हुआ है, इसलिए उसका जंक्शन। लेकिन हर एक प्लेटफॉर्म या स्टेशनों पर जा कर के या कोई हॉल्ट पर जा कर के आप नहीं देखेगा उस नाम के आगे जंक्शन लगता है। जंक्शन उसी शब्द मतलब स्टेशन के नाम के आगे लगता है जहाँ पर कोई नए रेलखंड का जुड़ाव हुआ है, जहाँ कोई दूसरे ट्रैक का जुड़ाव हो गया, तो वहाँ पर उसको संधि कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं संधि के बारे में, इसका थोड़ा सा डिटेल जो पुस्तकीय ज्ञान में भी ये सब आता है। संधि संस्कृत का एक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है जोड़, जुड़ाव इत्यादि। आधुनिक हिंदी में इसे समझौता या सुलह करना भी कहते हैं। संधि किससे बना है? संस्कृत से। वैसे संस्कृत में इसको संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ये संहिता के नाम से जाना जाता है। और इसका सामान्य अर्थ जोड़ या जुड़ाव। जोड़ के बारे में हमने यहाँ बताया, जो तीनों को जोड़ेंगे तो संधि। आधुनिक हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? समझौता या सुलह करना। देखते हैं, इसको किताबी भाषा में लिखा है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है विकार क्या होता है? तो विकार के बारे में जाएंगे जो वहाँ कोई परिवर्तन, कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे यहाँ देखिएगा अ प्लस अ, अगर इस दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों वर्णों को, तो बन जाता है आ। ये हो गया आपका परिवर्तन, ये हो गया विकार। ये दोनों वर्ण है, जब दोनों जुट करके बन गए क्या, उसका विकार हो गया आ। अब यहाँ पर उसे संधि कहा जाता है। अब संधि के बारे में, संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण। अब जैसे पहला शब्द हम लोग देवालय लेते हैं तो उसमें देव हो गया आपका पहला शब्द, हाँ, और उसके अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण मतलब देव, तो जैसे देव अब वो हलंत, इसमें अ आ गया तो अ वर्ण ले लिए। और दूसरे शब्द के आदि यानी प्रारंभिक वर्ण, तो दूसरा शब्द आपका है आलय, तो आलय में क्या हो जाएगा? पहला वर्ण उसका आ। तो इस तरह से इस दोनों को जब मेल करते हैं तो वहाँ वो बन जाता है संधि। अब जैसे सुरेश, तो सुर जोड़ ईस, तो यहाँ पर अ जोड़ ई हो गया, अ जोड़ दीर्घ ई हो गया, तो आप उससे क्या बन गया? तो ए बन गया। तो और ई के मिलने से ए आई हो गया, तो यहाँ पर सुरेश हो गया। तो ये हमको देखने को मिलेगा अ जोड़ ई बराबर ए, तो ये हमारा हो गया संधि। जब दो चीज़ों को मिलाते हैं तो वो हमारा संधि बनता है। संधि में जैसे हमने, फिर से इसको एक बार रिपीट कर लें, हिंदी में संधि को क्या कहा जाए? समझोड़ धी, यानी वो क्या बन जाएगा? संधि। अब सम अधि, अब वैसे भी देखिएगा दो जगहों में जैसे दो संधि एक जगह मिल जाते हैं, जैसे कोई शादी होता है, कोई ओकेजन पर होता है, तो दो परिवारों का जब मिलन होता है तो वहाँ एक संधि का मिलन होता है, तो वहाँ दो परिवार जुड़ते हैं। तो यही बात यहाँ से भी इसको देखा जा सकता है, मेल, यानी दो संधि मिलते हैं तो उसको जोड़ या मेल कहा जाता है। और इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। इसको अलग टाइप से भी देखा जाए, सम जोड़ ध प्लस ई। अब धी को विच्छेद कर दिया, यानी अलग कर दिया गया, ध प्लस ई, ध धातु हो गया, ई प्रत्यय हो गया और सम उपसर्ग हो गया। आज इतना ही हम आपको इसके बारे में जानकारी। इससे आगे हम इसके संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है, ये हम अगले आपको क्लास में बताएंगे।